हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 21 दिवस 1। सप्ताह 21 दिवस 1 में पाठ 14 मिट्ठू इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा दी है। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न ये, चित्र में कहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, घने पेड़ों वाली जगह को क्या कहते हैं, आप कभी सर्कस देखने गए हैं, आपने वहां क्या क्या देखा है। तो इसके बारे में बच्चों आपको आपस में मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे अगला लिखा है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है इसको पढ़िए। तो इसको बच्चों आपको पढ़ना है कि बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, बंदर कैसी शरारतें करते हैं। तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आपको पढ़ना है। और इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है कि पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों को अनुलेख लिखना है। तो आपको जो पठन बोध दिया है, जो आपको यहाँ पर पढ़ना था, इसके आपको प्रथम 5 लाइनों को यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक आपको इसको लिखना है। इसी में आपको इसमें से देख के लिखना है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है आपको कि आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, लिखिए। तो आपने ऐसे लिखा, मैंने लिखा है इसमें बच्चों हाथी, बंदर, हिरण, मोर और बारहसिंगा। जो आपने जानवर देखे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 में दिया है कि प्रश्न 1 में लड़कों को झुंड रोज किसने देखने जाता है। लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे अपन बच्चों, इसका लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 है, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी। तो इसका क्या लिखेंगे पर इसको, बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी थी। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है प्रश्न नंबर, चित्र को देखकर उनके नाम लिखिए। तो चित्र को देखकर उसके नाम लिखना है। चित्र का है 5 पैसे का है, पंजी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर पंजी। ये क्या है 25 पैसे माने चवन्नी है, तो इसको आप चवन्नी लिखेंगे। ये क्या है आपका 10 पैसे माना दस्सी, तो इसको दस्सी लिखेंगे। ये 50 पैसे हैं तो इसको अठन्नी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि वाक्यों को पढ़कर लिखिए। तो इसमें लिखा है अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। किसने कहा, किससे कहा। तो किसने कहा था, गोपाल ने माँ से कहा था। बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता। माँ ने कहा था किससे, गोपाल से। अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। सर्कस मालिक ने किससे कहा था, गोपाल से। वह तो बड़ा शैतान होता है। किसने कहा था, माँ ने गोपाल से। तो इस प्रकार हम इसको लिखें कि किसने कहा, किससे कहा। तो इसको आपको इसी प्रकार लिखना है। इसके आगे प्रश्न धारा प्रवाह पठन दिया है। इसमें लिखा है, प्रश्न दिया है कि बंदर कैसी शरारतें करते थे, मौखिक। इसके आगे गोपाल बंदर के लिए रोज क्या लाता था। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं। तो बंदर होता है, खरगोश, भालू, शेर, चीता और हाथी होते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। इसका आंसर दिया है कि बंदर को कहाँ कहाँ देखा, उन स्थानों के नाम लिखिए। तो पेड़ों पर, जंगल में, मंदिर में, छत पर और सड़क पर हम बंदर देखते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है, विद्यालय में पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई एक पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और उस पुस्तक से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 दिया है पुस्तक का नाम। तो आपने जो पुस्तक पढ़ेंगे उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने इसे लिखा हाथी दादा है। प्रश्न 2 दिया है कि आपके पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा है। तो हाथी की चालाकी और समझदारी के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 2 में आया है आपका चित्र दिया है। इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। एक चित्र बना है, इस चित्र को देख के आपको बच्चों चर्चा करना है कि यह इस चित्र में बंदर होता तो क्या करता है। इस चित्र में किसका घर दिख रहा है। यदि आप गोपाल के मित्र होते तो उसकी क्या मदद करते। सोचो बताओ, गोपाल चने, मटर, केले का जुगाड़ कैसे करता रहा होगा। यदि सर्कस का मालिक गोपाल को बंदर नहीं देता तो क्या होता। इसके बारे में आपको बच्चों मौके चर्चा करना है इस चित्र को देख के। इसी के आगे पठन बोध दिया है। सप्ताह 19 के प्रथम दिवस में दिए गए पठन के अंश को पुनः आपको पढ़ना है, जो अभी अपने सप्ताह दिवस 1 में पढ़ा था। इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में प्रथम 5 दिवस के पठन बोध की 5 वाक्य
5 वाक्य लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसमें जैसे लिखा है, इनके साथ एक ही बंदर मिट्टू था, रोज लड़कों के झुंड इन जानवरों को देखने जाते थे। उसमें गोपाल नाम का एक लड़का था जिसे बंदर मिट्टू सबसे अच्छा लगता था। वह रोज उसके खाने के लिए चने, मटर और केले लाता था। तो इस प्रकार हम उसी को आपको जो पढ़ा था आपने उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, आपका प्रश्न नंबर 2 है, गोपाल को क्या अच्छा लगता था। तो गोपाल को क्या लगता था, गोपाल को बंदर मिट्टू सबसे अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 3 है, सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल को ने क्या किया। गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी थी। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में है कि मिट्टू बंदर घायल कैसे हो गया था। तो गोपाल को बचाने के लिए मिट्टू बंदर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और चीते ने बंदर को घायल कर दिया था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बच्चों। इसके आगे है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें लिखा है नंबर 1, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाए उन्हें छांट कर लिखिए और बताइए। जैसे बंदर नकल करता है, कपड़े उठाकर भागता है, बंदर केले और चने खाता है, पेड़ पर घंटों बैठा रहता है, हमें चिढ़ाता है, बच्चों को देखते हंसता है। तो आपको इसमें करना है, इसे करना माने क्या है, क्रिया है, उठाना, उठाना भी क्या है, क्रिया है। फिर भागना भी, इसमें भागना आ जाएगा आपका, भागना एक क्या है, क्रिया है। खाना तो क्या है, क्रिया है। फिर खाना आ जाएगा। बैठना है, बैठा माने ये बैठा है या बैठना तो क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार हम इसको छांट कर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसमें आपको बहुवचन लिखना है। जैसे बंदर, तो बंदर एक होता है, बहुवचन में जब बहुत सारे होते उसको बहुवचन। तो इसमें बंदर का क्या आएगा, बंदरों। लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कों। जानवर का जानवरों, चीता का चीतों। तो इस प्रकार हम इसके बहुवचन लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसको पढ़िए, पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जा रही है। वह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे अठन्नी दे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे ना देखा तो रोएगा। इस पर गोपाल को किस बात का डर था, किस बात का डर था उसको, क्योंकि उसको मिट्टू का डर था, देखना था उसको। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 दिया है कि आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको आंसर उसका, सर्कस में बहुत से जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में लिखा कि आपको अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, हाथी है मेरा पसंद, आपका जो मनपसंद हो उसके बारे में आपको लिखना। हाथी मेरा मनपसंद जानवर है। यह एक जंगली जानवर है। यह बहुत बड़ा होता है। इसके बड़े कान और आंखें छोटी होती हैं। इसकी लंबी सूंड और लंबे दांत होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन आपको इसको पढ़ना है, पढ़िए। जब मैं छोटा था तब तब 5 पैसे, 10 पैसे, हैं 20 पैसे, चवन्नी, अठन्नी के सिक्के चलते थे। मैं जब भी हट करता था तो मेरी माँ मुझे 10 पैसे का एक सिक्का देती थी और कहती थी, जा कुछ ले लेना। मैं खुश हो जाता था। उस समय 10 पैसे से 2 घिर्रियाँ आती थी। मैं घिर्री को चाव से घुमाता और बाद में उन्हें खा जाता था। घिर्री कई रंगों में आती थी। मैं हमेशा हरे और नीले रंग की घिर्री लाता था। इसके लिखित प्रश्न दिया है कि आपने घुमाकर खेलने वाले खेलने के बाद खाने वाली घिर्री देखी होगी, उसका अब क्या मूल्य है। अब उसका मूल्य क्या है, 1 रुपया है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा अठन्नी में कितने पैसे होते हैं। तो अठन्नी में कितने होते हैं, 50 पैसे। तो एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 3 है। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। ये चित्र बना है, इस चित्र को देखकर आपको क्या याद आ रहा है। वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठना उचित क्यों नहीं है। आपने गांव, शहर, बाजार और मदारी को बंदर नाचाते कब देखा है। आप सर्कस देखने जाते हैं तो बाजार घर के से बंदर के लिए क्या क्या ले जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे अगला लिखा है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में लिखा है शब्द मिट्ठू व गोपाल पर गोल घेरा लगाइए। तो यहाँ पर लिखा है मिट्ठू घायल हो गया, गोपाल दुखी, गोपाल रोने लगा, मिट्ठू का इलाज हुआ, वह ठीक हो गया, गोपाल के दोस्त खुश हुए और मिट्ठू हंसने लगा। तो इसमें मिट्ठू जहां पर लिखा है, गोपाल वहां पर आपको इसमें क्या करना है, गोला लगाना है। ये लिखा है मिट्ठू, यहाँ पर ये मिट्ठू। तो इसी प्रकार आप इसमें सर्कल लगाएंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है मदारी के इशारे पर बंदर क्या क्या करता था। वह नाच दिखाता था और उछल कूद करता था। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3
आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं? आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ मेला देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ झुंड में। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 4 दिया है, बंदर की कोई दो शरारतें लिखिए। बंदर कोई भी चीज छीन कर भाग जाता है और बंदर अपने दांत दिखाकर चिढ़ाता है। तो ये बंदर की दो शरारतें होती हैं। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें, शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। चित्र बना है जो इसमें से जैसे क्या है, करता है, नकल, बंदर, चिढ़ाता है, खाता, चने और केले। तो इसी पे से आपको वाक्य तो अपन इसको बना सकते हैं। बंदर दूसरों की नकल करता है, बंदर चिढ़ाता है, बंदर चने खाता है और बंदर केले भी खाता है। तो इस प्रकार हम इसके वाक्य इन शब्दों से यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए जानवरों के नामों के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में से छांटकर लिखना है। झोपड़ी दी है, इसमें से आपको जैसे क्या है, शेर कहाँ रहता है तो गुफा में रहता है, तो आपको यहाँ पर गुफा लिख देना है। मगर कहाँ रहता है, पानी में, तो आपको यहाँ पर पानी लिख देना है। गाय कहाँ रहती है, गौशाला में, तो यहाँ पर गौशाला आ जाएगा। खरगोश कहाँ रहता है, मांद में, तो यहाँ पर मांद आ जाएगा। घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, तो यहाँ पर अस्तबल आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इस घर में से इनके निवास स्थानों को छांट कर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है कि ठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी में फूल उठा, उसने ठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्टू मिट्टू को खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहां दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्टू कहीं भाग गया तो नहीं गया। मालिक को ठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे हैं? इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसका मौखिक प्रश्न, गोपाल ने ठन्नी लेकर क्या किया था? तो आपको बताना है। इसमें अपन ने अभी पढ़ा है, मालिक को ठन्नी दिखाकर गोपाल बोला था, हैं क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सर्कस मालिक ने ठन्नी देखकर क्या सोचा होगा। सर्कस मालिक ने सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र लेखन दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए, चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो ये चित्र है जो आपको, इस चित्र को देखकर आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, क्या है दिख रहा है आपको, बस स्टैंड दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारे यात्री हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, यात्री बस चलाने का इंतजार कर रहे हैं, कंडक्टर टिकट काट रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं और कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस चित्र को देख के इसी प्रकार आप उसको लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में लिखा है पढ़िए, तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है लिखित प्रश्न में, प्रश्न 1 दिया है आपको कि घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे। तो राजा रानी कहकर बुलाते थे। प्रश्न 2 है, रानी बिल्ली कैसे मिली। लिखिए, अचानक से पड़ोस खाली घर में रानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी थी। पड़ोस के खाली घर थे उसमें से रानी बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी थी। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो कौन कौन सी, गाय है, बकरी, कुत्ता, भैंस और बिल्ली। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे है श्रुतलेख। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में दिया है आपको मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है। चित्र में कितने बच्चे हैं तो आपको बताना है, 1 2 3 बच्चे हैं। यदि गोपाल की माँ उसे ठन्नी नहीं देती, वह पैसे कमाने के लिए क्या करता है, तो इसके बारे में आपको बताना। अगर आपके पास पैसे रुपए होंगे तो आप क्या खरीदेंगे। आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है, तो इसके बारे में आपको बच्चों आपस में मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए, पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 86-87 में दिए गए पाठ्यांश, माँ ने समझाया बेटा को, जोर जोर से चीखने लगा, यहाँ तक आपको पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास प्रश्न 1 दिया है, निर्देशित अनुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। या अपने दोस्त का नाम लिखकर कहाँ जा रहे हो, हैं जैसे महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो। फिर अगला है क्या देख रहे हो, तो यहाँ लिखेंगे मनीष तुम क्या देख रहे हो। हैं क्या कर रहे हो, मनीष तुम क्या कर रहे हो। क्या काम है, मनीष क्या काम है। तो इस प्रकार आप इसमें मैंने मनीष लिखा है, जो आपका दोस्त हो उसका नाम यहाँ जोड़कर आप लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सिनेमा घरों में और सर्कस के आपस में खाने की कौन कौन सी चीजें, आसपास कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं। तो इसमें उत्तर है चाट, फुल्की, पॉपकॉर्न, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स,
चिप्स आदि बेचे जाते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में प्रश्न 1 दिया है, टोकरी में से शब्द निकालकर कहानी को आगे बढ़ाएं। मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। तो इस टोकरी में से आपको शब्द निकालकर यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाना है। मिट्ठू वहां गिर पड़ा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवाज सुनकर लोग दौड़े आए। ये आवाज है यहाँ पर सुनकर, यहाँ पर फिर सुनकर लोग दौड़े आए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। गोपाल भी वहां आ गया। मिट्टू बेहोश था, थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। तो इसमें से आपको छांट के यहाँ लिख देंगे अपन मिट्टू, मिट्टू आ गया आपका यहाँ पर, बेहोश हो गया था, फिर थोड़ी देर में उसे होश आ गया, तो होश आ गया। इस प्रकार हम इसमें से छांट के यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिल भर आना, माने उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला लिखा है खजाना मिलना, सोहन को नई साइकिल मिलना, माने किसी खजाना मिलने से कम नहीं था। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो जैसे इसमें लिखा है हा से क्या होगा, हाथी और हिरण हो गया। गा से गाय और गधा हो जाएगा। चा से चीता और चीतल हो जाएगा। बा से बकरी और बारहसिंगा है। भा से क्या हो जाएगा, भालू और भैंस। तो इस प्रकार हम इनके वर्णों से शब्दों को लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन इसमें पढ़िए, आपको इसको पढ़ना है। जैसे लिखा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ था वह भारत की पवित्र नर्मदा नदी कहा गया है कि गंगा के स्नान करने से जो पुण्य पाप प्राप्त होते वही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। नर्मदा नदी को भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। इसमें लिखा है नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो नर्मदा नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकली है। नर्मदा का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था, अपन ने पढ़ा है रेवा था। तो नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में दिया है कि आप अपने घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे मनाते हैं उसको लिखिए। आपको आपके घर में जो जन्मदिन होता है उसको आप कैसे मनाते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, जब हमारे घर में किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ और हम सभी लोग मस्ती करते हैं, केक काटते और मिठाइयाँ खाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। जो आपके वहाँ होता है आपको उसको यहाँ पर लिखना है। स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में लिखा, आप अपने विद्यालय में पुस्तकालय की कोई एक पुस्तक किसी जंगल से संबंधित कहानी उसे पढ़िए। जैसे प्रश्न लिखा है, प्रश्न दिया है इसमें कि पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम लिखिए। तो क्या है, जंगल बुक। मैंने पढ़ा था जो जंगल बुक थी। यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। तो इस प्रकार आप जो कहानी पढ़ेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे श्रुतलेख दिया है। श्रुतलेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। जो शिक्षक आपके बोलेंगे बच्चों उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र पर आपको चर्चा करना है। ये चित्र बना है, चित्र में जैसा बगीचा आपने कहाँ देखा है, इस चित्र में जो बगीचा दिख रहा है आपने और कहाँ देखा है। आपको जब अधिक चोट लगती है तो आप कहाँ ले जाते हैं, तो आप कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास। अस्पताल ले जाने के लिए कौन सी गाड़ी आती है, कौन सी आती है, एम्बुलेंस। मिट्टू बंदर को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया था, तो इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पढ़िए, इसमें लिखा है पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 87 पर दिए गए पाठ्यांश को मिट्टू की यह हालत देखकर दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए को पढ़िए। यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है। इसमें प्रश्न 1 दिया है, सही शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। यहाँ एक वाक्य दिया है, बहुत देखे होंगे के तमाशे बंदरों तो तुमने, इसको सही जमाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बंदरों के तमाशे तुमने बहुत देखे होंगे। फिर मिट्टू भी था एक इनके साथ बंदर, तो इसका क्या लिखेंगे, इनके साथ एक बंदर मिट्टू भी था। तो इस प्रकार हम इसको सही क्रम में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि गोपाल ने मिट्टू बंदर को पाकर क्या किया। तो इसका आंसर क्या होगा, मिट्टू बंदर को पाकर गोपाल इतना खुश हुआ कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। इस प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न है, आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है। तो पेड़ों पर बंदरों को उछल कूद अच्छी लगती है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर अगला दिया है आपका शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में। प्रश्न 1 दिया है इसमें
कि प्रश्न है कि मिट्ठू कहानी का पात्र कौन कौन है। उसकी मिट्ठू की जो कहानी उसमें पात्र किस किस के, किसका था, गोपाल का था, बंदर का, माँ का, सर्किस मालक का, चीता का और उसके दोस्त का। तो इस प्रकार हम इसके पूरे पात्रों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। जैसे इसमें लिखा गोपाल रोने लगा, तो रोना क्या है, एक क्रिया है, तो आपने यहाँ छांट दिया। मिट्ठू गोपाल को देखने लगा, तो देखना क्या है, एक क्रिया है, तो यहाँ पर देखना आ जाएगा। गोपाल को खजाना मिल गया, तो मिलना क्या है, एक क्रिया है, तो यहाँ मिल आ जाएगा। गोपाल ने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, उठाना क्या है, एक क्रिया है, तो उठाना आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। हैं, इसके आगे नीचे दिए गए वाक्यों को उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है आपको। तो जैसे लिखा है गोपाल का दिल भर आया, तो आया की जगह क्या आएगा आपका फुल स्टॉप। मिट्ठू कहीं भाग गया, तो नहीं, नहीं हम अल्प विराम आ गया है, गया यहाँ आएगा। मालिक को अपनी ठन्नी दिखाकर, यहाँ भी आएगा दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे साथ भेजोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप उसको यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है, पढ़िए, इसको पढ़ेंगे अपन। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लमड़ी वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदू तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां और अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की थी। एक कहानीकार और उपन्यासकार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न है, मौखिक प्रश्न दिए, प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, लमही वाराणसी में हुआ था। फिर इसका प्रश्न नंबर लिखित प्रश्न दिया है एक कि मुंशी प्रेमचंद किस रूप में जाने जाते थे। हैं, तो मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। इसके आगे अगला स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन। स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। तो इसका क्या होगा, मैं सुबह नहा कर नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाने वाली जरूरी किताबों को बैग में रखता हूँ। इसी प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि इसको पढ़िए, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के पड़ुआ जिले में एक जिला मुख्यालय गोटमार्ग मेला का नाम से एक अनूठा मेला हर साल भद्रपद अमावस्या पूला के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के एक साथ खड़ा किया जाता है और सावरगांव के परुणा के निवासी नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हुए परुणा के निवासी नदी के बीच में झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। अंत में वे परुणा के निवासी झंडा हटाने में सफल हो जाते हैं, उन्हें विजयी माना जाता है। यह चंडी देवी की पूजा होती है। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसका लिखित प्रश्न ये है, गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के परुणा जिले के जिला गोटमार मेला में हर साल भद्रपद अमावस्या पूला के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया था। क्यों कहा गया था, तो इसका क्या होगा, यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ को नदी के बीच में झंडे के साथ खड़ा किया जाता है और सावरगांव और पड़ुआ के निवासी नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते और यहाँ चंडी देवी की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है श्रुतलेख। श्रुतलेख में दिया है कि शिक्षक जो आपके शब्द बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। जो आपके शिक्षक शब्द या वाक्य बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे है दिवस 6। दिवस 6 में है मौखिक विकास एवं चर्चा। चित्र पर चर्चा करनी है बच्चों आपको। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो आपको बताना है। इसमें मोर दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक क्या है, मुर्गी दिखाई दे रही है, मुर्गा है। सर्कस में जानवर पानी पीने कहाँ जाते होंगे। मिट्ठू बंदर का घाव ठीक कैसे हुआ। बंदर कुत्ते काटने में हमें क्या करना चाहिए। मिट्ठू कहानी की कोई एक बात बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। तो इस पे आपको बच्चों आपको चर्चा करनी है मौके। इसके आगे आता है पठनबोध। पठनबोध में लिखा है, पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 85 में दी गए पाठ्यांश को पढ़ना है बच्चों इसमें आपको। फिर इसमें प्रश्न एक दिया है, लिखित भाषा विकास का। गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था। तो इसका आंसर क्या होगा, गोपाल मिट्ठू बंदर के लिए मटर चने और केले लेकर जाता था। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते थे। क्योंकि बंदर बहुत शरारती होते हैं, इसलिए अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम था। तो मिट्ठू किसका नाम था, बंदर का नाम था। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है
इन्हें मिलाइए, तो इसको आपको मिलाना है जोड़ी। इसमें क्या है, मदारी के इशारों पर कौन नाचता था, मिट्टू बहुत रोएगा। अरे मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, तो इसको आपको इससे मिलाना है बच्चों। सॉरी, वह भी मुझे ना देखा, कौन, मिट्टू बहुत रोएगा। सर्कस कंपनी का मालिक, तो सर्कस कंपनी का मालिक क्या करता था, वो हंसकर बोला अब की बार आऊंगा। जोर जोर से चीखने लगा, कौन, गोपाल। रोने लगा तो गोपाल से मिला देंगे। लखनऊ में कौन था, सर्कस कंपनी आई थी। गोपाल बहुत उदास था, कब, आखिर जब कंपनी के चले जाने का दिन आया था। तो इस प्रकार हम इसको में जोड़ी मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूटे हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। तो यहाँ जैसे आपका चीता भीतर चुपचाप बैठा था, है, गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। मिट्टू तो दूसरी तरफ ताक रहा था। तो इस प्रकार आप इसको लिखें, यहाँ पर बैठा है, यहाँ खींचना है, मिट्टू और पंजा है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। दिल टूटना माने उदास होना, इशारों पर नाचना माने दूसरों की मर्जी से काम करना। इस प्रकार हम इसका अर्थ लिखेंगे बच्चों। इसके धारा प्रवाह पठन में लिखा है, पढ़िए। एक था खरगोश और एक थी लोमड़ी, दोनों दोस्त थे, साथ साथ खेलते थे, बहुत मौज करते थे, ना कोई चिंता ना कोई डर। एक दिन खरगोश को विचार आया, उसने कहा, लोमड़ी बहन मुझे ब्याह करना है। लोमड़ी बोली, यानी मेरे लिए भाभी लानी है, इसमें देर कैसी, चलो भैया मैं तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ, तुम चाहोगे तो किसी राजकुमारी से करवा दूंगा। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसमें मोह खरगोश को क्या विचार आया था उसको, कि मुझे शादी करनी है। इसका प्रश्न ये, लोमड़ी ने खरगोश का विवाह किससे कराने के लिए कही थी, तो किससे, राजकुमारी से। तो राजकुमारी से कराने को कहा था। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे मिट्टू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखना है आपको बच्चों यहाँ पर। तो जैसे मैंने लिखा है कि गोपाल बहुत अच्छा लड़का था, वह मिट्टू बंदर को बहुत पसंद करता था। गोपाल दयालु था, वह बंदर के लिए खाने की चीजों ले जाता था। गोपाल को बंदर पसंद था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है आपको स्वतंत्र पठन में, इसमें लिखा है गांधी जी स्वच्छता और सेहत के संबंध में को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है। उन्होंने सभी से अपने शौचालय को साफ करने की अपील की थी। गांधी जी मानते थे कि स्वच्छ रहकर ही हम अब खुद को स्वस्थ रख सकते हो। महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान के अग्रदूत माने जाते थे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता होने से पहले ही स्वच्छता के महत्व के बारे पर जोर दिया था। इसका प्रश्न दिया है, गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते थे। गांधी जी स्वच्छता को सेहत की कुंजी मानते थे, जो अभी पढ़ने बच्चों यहाँ पर पढ़ा भी है। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे लिखा है, जीवन को स्वच्छता क्यों जरूरी है। तो स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके सूरत लेखिए, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।